दिल्ली में हुए पिछले दिनों चुनाव के बाद अब हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुकी है। बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस के व अन्य पार्टियों की, तो सभी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के पिछले 5 साल के कार्यकाल का जायजा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें बहुमत से जीत हासिल हो सके उसको लेकर वोट करने की बात करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कई पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में साफ सफाई, सीवरेज प्रॉब्लम व अन्य कई समस्याओं को लेकर तक कामों को टटोला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में निर्दलीय पार्षद भी उतर चुके हैं। वहीं बात की जाए वार्ड नंबर 33 की, जो सबसे बड़ा इलाका माना जाता है गुरुग्राम का, जहां पर लोगों की काफी निकासी है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भी निर्दलीय पार्षद अपने अपने अनुभव और अपने अपने कामों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। वार्ड नंबर 33 में सारिका प्रशांत यादव की बात की जाए तो लोगों को उनका काफी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। लोगों को कहना है कि पिछले कई सालों से कई पार्टी के कार्यकर्ता खाना पूर्ति करते नजर आए हैं। वहीं प्रशांत भारद्वाज द्वारा धरातल पर उतरकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 33 में सारिका प्रशांत भारद्वाज को लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। भाई प्रशांत भाई है, लग रहे हैं 8-10 साल से लोगों का काम करवा रहे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं। तो मतलब वो निर्दलीय तौर पर खड़े हो रहे हैं, तो क्या जनता उनको जीत कर ताज बनाएगी इस बार? जनता को देखो, एक तो मोदी लहर भी है। मोदी लहर जो इतने दिन से काम करने लग रहा है, तो जनता को ये भी देखना चाहिए। निर्दलीय ही काम करा रहा है ना, किसी पार्टी से काम थोड़ी करा रहा है। वो वैसे मेहनत कर रहा है, काम करा रहा है, जनता काम करा रहा है, दुख सुख में साथ खड़ा रहता है, तो देना चाहिए मौका। पुराने पार्षद की अगर बात की जाए तो उनके काम में और इनके काम में क्या कुछ फर्क देखते हैं? भाई जी, पुराने पार्षद को छोड़ो, आप पुराने पार्षद ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें तो अपना प्रेजेंट देखना है। वो बढ़िया काम करा रहा है, अच्छा है। हम साथ है भाई के, बिल्कुल हम वोट देंगे, दिलवाएंगे अड़ोस पड़ोस से। सीवर का इशू था, साफ हो जाए क्योंकि ब्लॉकेज हो जाती है बहुत ज्यादा। अभी जैसे कुछ टाइम में ही मानसून आ जाएगा तो वो ब्लॉकेज की वजह से सारा ड्रेनेज बड़ा खराब है यहाँ। आपके यहाँ से प्रशांत भारद्वाज खड़े हैं, क्या लगता है कि इस बार अगर आप लोग जिताते हैं या पिछली बार उनके कामों को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं उनको? मुझे लग रहा है प्रोग्रेस होगी 101%। प्रशांत भारद्वाज किस तरह का काम करते हैं? पार्षद अगर उनको चुन के आप लोग जिताते हैं तो क्या चाहते हैं कि वो किस तरह का काम करें? बहुत अच्छा, डेडिकेटेडली बहुत अच्छा। एक कैंडिडेट को ऑब्वियसली क्योंकि डेडिकेशन होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि होना चाहिए हाँ जरूरत है तो वो चीज पूरी हो। टाइमली कुछ नहीं होता था, बहुत बार बोलना पड़ता था तब जाके कुछ आता था रिजल्ट, बहुत बार कहना पड़ता था। अब तो एक ही बार बोलते हैं तो हाँ शुरू हो जाता है। जैसे आज ही ये सिविर वाला ये पूरा तोड़ा है, इसको सही होगा, फिर ये ब्लॉकेज नहीं होगी। मेन हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारे घर के आगे जो ये ब्लॉक है उसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता था, फिर पूरी गली में स्मेल, वो पानी, वो गंदा। अभी वो समस्या सॉल्व हो चुकी है? हाँ वो हो रही है वर्क इन। तो आप चाहते हैं कि क्या प्रशांत भारद्वाज इस तरह के काम और भी आगे जो लोग परेशान हैं उनकी काम को सुलझाएंगे? बिल्कुल सारे। 2 मार्च को वोटिंग है, तो किसको वोट करना चाहेंगे आप? प्रशांत भारद्वाज जी की वाइफ को। 10 सालों से सक्रिय सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली, पानी, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधा को न सुलझाने को लेकर सवालिया निशान खड़े होते नजर आए हैं। धरातल पर उतरकर कभी किसी प्रतिनिधित्व द्वारा काम को नहीं सराहा गया है, जिसके बाद सारिका प्रशांत भारद्वाज द्वारा लोगों की मूलभूत सुविधाओं को राह देने का काम किया गया है। वहीं पिछले कई सालों द्वारा किए गए लोगों के लिए काम को लेकर प्रशांत की सराहना की जा रही है। लोगों ने साफ कर दिया है कि वह इस बार पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को ना वोट देकर जो उनके लिए काम कर रहे हैं उसको जीत हासिल कराएंगे। वहीं लोगों ने सारिका प्रशांत भारद्वाज का नाम सराहा और लोगों ने उनके किए गए कामों को लेकर साथ साथ अच्छे व्यवहार की भी बात की है। इसी बीच प्रशांत भारद्वाज ने बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि इस बार जनता ही जीत का ताज पहनाएगी। प्रशांत जी किस तरह से देख रहे हैं, कितनी चुनौतियां इस बार जो है नगर निगम चुनाव को लेकर के दिख रही है आपके सामने?
सर सही बताऊं तो अभी तक तो कोई चुनौती दिखाई नहीं दी। पिछले 10 दिन से हम लगातार घूम रहे हैं और कोई कैंडिडेट ही दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा मेरे वार्ड से। देखिए सर, पिछले 11 साल से जो भी काम हमें बताया जाता है ना, हम वो काम करते आए हैं और इसका रिपोर्ट कार्ड ये है जो हम लोगों को दे रहे हैं, उनके बीच में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हाँ, अपने 2014 से लगातार जो हम सेवा कर रहे हैं, शनि मंदिर गली के 17 वर्ष पुराने जो 2 ठेके हमने बंद करवाए थे वहां से, या वार्ड नंबर 33 में पूर्वांचल भाइयों के लिए स्थायी छठ घाट का निर्माण करवाया। इस तरीके के आप काम देखो ऊपर से नीचे तक है, ये हमने जब बिना सत्ता के करवा दिए, तो सत्ता में आने के बाद तो सर यहाँ के जितने भी काम है ना पेंडिंग, चाहे जल भराव का हो या कूड़े करकट का हो या सीवरेज जाम की समस्या हो, मतलब सभी कामों को हमने करना है। और ये जो कहते थे कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, उन लोगों को ये नहीं पता कि वो सेंटर की जमीन थी, स्टेट में कन्वर्ट करवा कर जब कम्युनिटी सेंटर बनता है। लेकिन ये काम, हम एडवोकेट है और हमें तो पता है, हम तो इन चीजों से निकले हुए हैं, तो सबसे पहला काम मेरा ये भी होगा कि वहां पे अपनी फाइल लगा के और उसको स्टेट में कन्वर्ट करवा के और कम्युनिटी सेंटर का निर्माण करवाएंगे। चुनाव तो हम निर्दलीय ही लड़ेंगे और जीतने के बाद में वो वाली बात है कि जिस पार्टी से हमारा वार्ड का काम होगा, हम तो उसके लिए काम करेंगे। और दूसरा, चुनौतियां तो यहाँ यही मिलती है हमें, भाई जल भराव की समस्या होती रहती है, सीवरेज भरे पड़े हैं, कूड़ा करकट नहीं, मतलब समस्या को तो अंबार सा लगा हुआ है हमारे सोसाइटी इसमें, लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 में। तो इनसे निजात पाने के लिए हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।